दोस्तों नमस्कार। आज 15वां दिन हो चुका है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को। ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगातार स्थायी रोजगार, समान काम, समान वेतन, 400 की आबादी पर एक कर्मचारी नियुक्त हो, बीडीओ के पेरोल पे लिए जाएं और एक्स ग्रेशिया नीति लागू की जाए, वेतन में बढ़ोतरी हो, महंगाई भत्ते के साथ वेतन जुड़े, काम के औजारों का भत्ता तय हो, वहीं वर्दी धुलाई भत्ता भी लागू हो। 14 सूत्री मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर हैं। आज 15वां दिन हो चुका। आज 15वें दिन दशहरा भी है। इस दशहरे के दिन पूरे हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारी वो सड़कों पे आज भी थे, आज भी धरनों पर बैठे हैं। पूरा समाज जो है वो दशहरे का त्योहार मना रहा है, वो खुशियां मना रहा है रामनवमी की। लेकिन ग्रामीण सफाई कर्मचारी आज भी हड़ताल पर रहे। ब्लॉकों में, जिलों में उन्होंने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल को जारी रखते हुए आज भी धरने आयोजित किए। कल 25 तारीख को भी धरने आयोजित रहेंगे और 26 तारीख को पूरे प्रदेश का ग्रामीण सफाई कर्मचारी वो करनाल के अंदर वाल्मीकि जयंती के अवसर पर अपनी मांगों को लेकर अधिकार रैली करने जा रहा है। और निश्चित तौर पर यह अधिकार रैली आज तक की ऐतिहासिक रैली होगी। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की इतनी बड़ी रैली आज तक नहीं हुई। आपके निजामपुर से लेकर नारायणगढ़ तक, डबवाड़ी से लेकर होडल तक पूरे प्रदेश में जबरदस्त तैयारियां इस रैली की हो चुकी हैं। साधन, गाड़ियां हो चुकी हैं। कल रात को ही लोग करनाल के लिए कूच करेंगे और ऐतिहासिक रैली करेंगे अपने अधिकारों को लेकर, अपने मांग मुद्दों को लेकर। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि हरियाणा के 22 में से 20-21 जिले वो लगातार पिछले 10 तारीख से हड़ताल पर है। इन 20-21 जिलों के अंदर सफाई कर्मचारियों ने ये नहीं देखा कि ये हड़ताल करवाने वाला संगठन कौन है, उसके झंडे का रंग क्या है। सफाई कर्मचारियों ने एक ही बात देखी है कि हरियाणा के अंदर पिछले 17 साल से बेगार और शोषण की मार हरियाणा के 10,000 के करीब सफाई कर्मचारी झेल रहे हैं। पिछले 17 साल से मानदेय पर काम करते हुए शोषण की चक्की में पिस रहे हैं। पिछले 17 साल के दौरान एक भी सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया। एक भी सफाई कर्मचारी को समान काम, समान वेतन के अंदर कवर नहीं किया गया। 17 साल के दौरान जो सफाई कर्मचारी मर चुके हैं बीमारी की वजह से या दुर्घटना के अंदर ऑन ड्यूटी काम करते हुए, किसी भी सफाई कर्मचारी के परिवार को उसके बदले में रोजगार नहीं मिला, उसको नौकरी नहीं मिली उसके परिवार को। एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं 4 अप्रैल 2021 को कि काम करते हुए अगर मौत हो जाएगी, बीमार होने पर अगर मौत हो जाएगी
तो सफाई कर्मचारियों को मुआवजा मिलेगा 5 लाख 2 लाख का। हम 150 सफाई कर्मचारियों की लिस्ट दे चुके सरकार को, लेकिन एक भी सफाई कर्मचारी को 2 लाख रुपए जो मुआवजा राशि है वो एक भी सफाई कर्मचारी को नहीं मिली। ये जो पीड़ाएं हैं, इन पीड़ाओं ने सफाई कर्मचारियों को मजबूर किया हड़ताल करने के लिए। सफाई कर्मचारी हड़ताल करने से पहले वार्ताओं का एक दौर है मंत्री के साथ, डायरेक्टर के साथ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ, लेकिन जब कोई समाधान नहीं हुआ तो आखिरकार हड़ताल पर जाना पड़ा है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस यूनियन का महासचिव होने के नाते, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा संबंधित सीटू का, मैंने व्यक्तिगत तौर पर यमुनानगर के सफाई कर्मचारियों से, उनके नेताओं से बात की और बात करते हुए उनको कहा कि किसका झंडा कैसा है ये भूल जाओ, किसकी यूनियन का क्या नाम है ये भूल जाओ। आज झंडे का रंग बेशक किसी का कुछ भी है, यूनियन का नाम बेशक किसी का कुछ भी है, लेकिन शोषण की मार वो झंडे का रंग देख के कम ज्यादा नहीं होती। मैंने उनको यह तक भी कहा कि भाई आप छोड़ दो यूनियन को एक बार, ये सिट्टू की यूनियन है किसी और की है, आप एक ही बात पे विचार कर लो कि आज हरियाणा का ग्रामीण सफाई कर्मचारी लड़ रहा है। हरियाणा के अंदर हजारों की संख्या में ग्रामीण सफाई कर्मचारी धरनों पर बैठा है 15 दिन से। आप लोगों को भी भाईचारे के तौर पर इस हड़ताल का हिस्सा बनना चाहिए, इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। आप लोगों को बेशक आप अपना झंडा बैनर लेकर भी क्यों ना बैठे, लेकिन आपको ये कबूतर की तरह आंख बंद करके तमाशा नहीं देखना चाहिए, आपको इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। ये कल व्यक्तिगत तौर पर उनसे मुलाकात करते हुए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उनके जिले में जाकर उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि हम बिल्कुल, आपकी बात जायज है, यह आंदोलन जायज है, हड़ताल जायज है, और एक जिला अलग बैठा है, इससे हमारे जिले की भी बेइज्जती हो रही है, हमें भी शर्मसार होना पड़ रहा है। हम आपकी बात पे विचार करेंगे और आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, ये उन्होंने आश्वस्त किया था। लेकिन बड़े खेद की बात है कि आज उन्होंने अपनी मीटिंग करते हुए क्या कहा है, वो वीडियो मैंने सुना है। उन्होंने कहा कि अल्टीमेटम दिया सरकार को 30 तारीख तक का, कि 30 नवंबर तक सरकार ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की जो मसले हैं, मुद्दे हैं, उनका निपटारा करे, वरना हम 1 नवंबर से 30 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम देते हुए 1 नवंबर से हम धरने पर प्रदर्शन करेंगे, हम बैठेंगे दरी बिछा के, ये अल्टीमेटम दिया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी 10 तारीख को बैठे हैं, 10 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर तक उनको 20 दिन से ज्यादा समय हो चुका होगा आंदोलन करते हुए। वो आज के दिन ये इंतजार कर रहे हैं कि बिना के लड़े, बिना कुछ किए सरकार को कुछ दे देगी और उसके ऊपर हम ताड़ी बजाकर, उसके ऊपर गुलदस्ते देकर वाही वाही लूट लेंगे। ये उचित नहीं है। जब आप पूरे हरियाणा का सफाई कर्मचारी लड़ रहा है, सारे हरियाणा के अंदर हड़ताल है, ब्लॉक जिला वाइज बैठे हैं हड़ताल करके, और आप एक जिला आज अलग बैठा है, वो अल्टीमेटम दे रहा है 30 अक्टूबर तक का, वो 1 नवंबर से हड़ताल पे जाने की बात कह रहा है। ये बात हजम होने वाली नहीं है। इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर बड़ा राज छुपा हुआ है, और वो राज और कुछ नहीं है लंबा चौड़ा। अगर आपको आश्वासन मिला है हरियाणा के मुख्यमंत्री से, सरकार से, किसी से भी कि आप आंदोलन में ना जाओ, आपको 30 अक्टूबर तक
पक्का हम कर देंगे या पक्का करने की घोषणा कर देंगे, ऐसा कोई आश्वासन आपको मिला है, हमें हमसे भी साझा कर लो। अगर ऐसा सरकार का कोई आश्वासन है तो हम भी विचार कर लेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी इशारा, कोई भी आश्वासन उनको भी नहीं है, हमें मालूम है। लेकिन उसके बावजूद ये आज के दिन जो आंदोलनकारी हैं, जो लड़ रहे हैं, उनके साथ मैं विश्वासघात तो क्या कहूं इसको, लेकिन ये जरूर तमाशा देखने वाले लोगों की लिस्ट में जरूर खड़े हैं। आज हरियाणा के सफाई कर्मचारी बाकी लड़ रहे हैं और यमुनानगर एक जिला वो तमाशा देखने वालों में शामिल हो चुका है। ये कहते हुए मुझे काफी तकलीफ हो रही है, ये कहते हुए भी कि तमाशबीन बने हुए हैं, लेकिन मजबूरी है। और मजबूरी ये है क्योंकि आज हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हमारे पास ये चुनाव का वक्त है। इस चुनाव के वक्त में किसी का लाल झंडा हो, किसी का भगवा हो, काला हो, पीला हो, कोई भी झंडा हो, हम तमाम लोगों को एक मंच पर आके, हम तमाम लोगों को एकताबद्ध तरीके से पक्की नौकरी के लिए, समान काम समान वेतन के लिए, अपने अधिकारों के लिए हम सबको लड़ना चाहिए। ये इससे बेहतर मौका नहीं है। आप चुनाव को धीरे धीरे निकाल देंगे, चुनाव का ये समय, तो निश्चित तौर पर एक समय के बाद चाहे किसी का कोई झंडा हो, सरकार पूछने वाली नहीं है, सरकार कोई पूछेगी नहीं आप लोगों को भी, ये वास्तविकता है। और मैं तो बात दूसरी भी कह रहा हूं, आप जिस यूनियन को लेके चल रहे हैं, जिस यूनियन का झंडा उठाते हैं, उस यूनियन ने तो आपको रोजगार कौशल निगम में शामिल करने की मांग उठा ली थी। उसको क्यों भूल रहे हो आप लोग कि आप जिसका फट्टा लेके चले हुए हैं, उसी यूनियन ने हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को रोजगार कौशल निगम में शामिल करने की मांग की। उसका अगर किसी ने जम के अगर विरोध किया तो वो सीआईटीयू ने सबसे पहले विरोध किया, उसके बाद आप लोगों ने भी विरोध किया। अच्छी बात है ये। और आखिरकार वो रोजगार कौशल निगम की जो तलवार हमारे ऊपर लटक रही थी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के ऊपर, वो सरकार को उल्टे कदम हटाने पड़े हैं। वो उनको रोजगार कौशल के अंदर जो डालने की मांग उठाई थी, वो एक रद्दी की टोकरी में गई है बात, वो आंदोलन के दबाव में ही गई है। अगर हम ना बोलते इसके खिलाफ, रोजगार कौशल निगम में शामिल करने का जो सवाल उठाया जा रहा है उस यूनियन के द्वारा, अगर उसके खिलाफ ना बोलते तो निश्चित तौर पर उनके मंसूबे पूरे हो जाते, वो रोजगार कौशल निगम में कवर कर लेते, शामिल कर लेते, और हमेशा के लिए ये पक्का होने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता। आज इस हड़ताल को जबरदस्त समर्थन सरपंचों की तरफ से, जन संगठनों की तरफ से, कर्मचारी यूनियनों की तरफ से, किसान और मजदूरों की तरफ से मिल रहा है। तो आज आप लोग तमाशबीन क्यों बने हुए हो, ये आज मैं सवाल, आप इस ऑनलाइन आने का मुख्य मकसद यही है कि आप ये तमाशबीन क्यों बने हुए हो। आज एक हिस्सा लड़ रहा है 18-20-21 जिलों के अंदर, और आप अकेले बैठे हैं। लड़ने वालों का इतिहास भी लिखा जा रहा है लड़ने वाली लिस्ट के अंदर, और आपका इतिहास भी लिखा जा रहा है तमाशा देखने वाले लोगों की लिस्ट में। इसलिए मैं ये पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारियों की तरफ से, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन की तरफ से आपसे सिर्फ ये अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई किसी एक झंडे की नहीं है, ये लड़ाई किसी एक झंडा उठाने वाले कर्मचारियों की नहीं है। ये लड़ाई हरियाणा के 10-11 हजार जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, ये लड़ाई उन सब की है, उन सब के बेहतर जीवन की है, उन सब के साथ जो शोषण और बेगार हो रही है आज पिछले 17 साल से, उस शोषण और बेगार के खिलाफ ये लड़ाई है। आज आप लोगों को ये जो झंडों का परहेज है, ये जो यूनियन के नाम का परहेज है, इसको भूल के अगर आप लोगों के अंदर इंसानियत बची हुई है, आप लोगों के अंदर कोई भाईचारे की कोई भी तमीज, कोई भी आपके अंदर बची हुई है, तो निश्चित तौर पर आपको इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि आप सिट्टू का झंडा लेके बैठो, सिट्टू का बैनर लेकर बैठो। हम ये कह रहे हैं कि आपका जो भी झंडा है, जो भी बैनर है, वो लेके बैठो, ताकि हरियाणा की सरकार पे
दबाव बने। और मैं आखिरी में यह भी अपील करना चाहता हूं कि वाल्मीकि जयंती के ऊपर आज कुछ सपने दिखाए जा रहे हैं सरकार के कुछ लोगों की तरफ से। वाल्मीकि जयंती पे घोषणा होगी, क्या घोषणा होगी क्या नहीं होगी वो गर्भ में है, लेकिन पिछली वाल्मीकि जयंती के ऊपर भी तोहफा देने के नाम पर बुलाया गया था गोहाना के अंदर। हम नहीं गए थे उसके अंदर, मैं नहीं था उसके अंदर, लेकिन हरियाणा के सफाई कर्मचारी चाहे वो किसी का झंडा उठाने वाले थे वो गए थे, इस उम्मीद में गए थे कि मुख्यमंत्री आएंगे, सरकार आएगी, कुछ तोहफा देगी। लेकिन आप सबको मालूम है कि गोहाना के अंदर जो खुशी खुशी गए थे, आते हुए सब रोते हुए आए थे, मुंह लटका के आए थे, क्योंकि जो उम्मीद लेके गए थे तोहफा देने की वो तो किसी को कोई तोहफा नहीं मिला। इस बार भी हरियाणा की सरकार क्या तोहफा देगी क्या नहीं देगी ये संदिग्ध है, ये अभी तक कोई जानकारी नहीं है। वाल्मीकि जयंती भी सरकार मनाएगी कि नहीं मनाएगी ये भी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है। इसलिए दोस्तों आज के दिन जरूरत इस बात की है कि हरियाणा के तमाम सफाई कर्मचारी, बेशक उसका ब्लॉक कोई हो, उसका गांव कोई हो, उसका झंडा कोई हो, झंडे का रंग कोई हो, उसकी यूनियन का नाम कोई हो, उन तमाम लोगों को आज के दिन इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए, आज के दिन मिलकर लड़ना चाहिए। ये चुनाव का समय जो है यही हमारे लिए बेहतरीन समय है। इस मौके पर हम लड़ते हुए दिखाई देंगे तो सरकार पक्का करने के कोई पॉलिसी बनाने के लिए मजबूर हो सकती है, सरकार कोई सम्मान काम सम्मान वेतन लागू करने के लिए मजबूर सरकार को किया जा सकता है। हमारी जो और एक्स ग्रेशिया नीति का सवाल, आपकी पेरोल पे लेने का सवाल, ये जो मसले हैं, महंगाई भत्ते के साथ हमारा वेतन जोड़ने का सवाल, ये जो सवाल हैं, इन तमाम सवालों का समाधान आज के दिन करवाया जा सकता है संघर्ष के दम पे, आंदोलन के दम पे। इसलिए मैं पुनः आपसे ये अपील करता हूं कि भाई अपनी जो गलती है उस गलती को अभी भी सुधारने का मौका है। अपने हरियाणा में कहावत है कि सबेर का भुल्लोड़ा शाम को घर आ जाए तो उसको भुल्लावा नहीं कहते। हम अभी भी आपसे अपील करते हैं कि इस आंदोलन का हिस्सा बन जाओ, आप अपना बैनर झंडा लेके हिस्सा बन जाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें कोई परहेज नहीं है, हम आपसे उतनी ही इज्जत करेंगे जितनी इज्जत हम लाल झंडा उठाने वालों की करते हैं। हम आपको साथ लेके चलेंगे हर कदम पर, यह बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हम कहना चाहते हैं। आप हमारे इस आंदोलन का हिस्सा बनोगे तो बेशक आपका झंडा कोई भी है तो हम उसके बावजूद आपको साथ लेके चलेंगे, आपसे डिस्कस करके निर्णय लेकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम किसी को भी इस आंदोलन से दूर नहीं रखना चाहते, बेशक उसका कोई झंडा हो कोई बैनर हो। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बिल्कुल हरियाणा का ग्रामीण सफाई कर्मचारी वो देख रहा है आपके व्यवहार को, आप जो कर रहे हैं उस पूरे को पढ़ रहा है, उसको देख रहा है और वो सोच भी रहा है कि ये कहां खड़े हैं, ये सोचने के लिए आज मजबूर है सफाई कर्मचारी। और यही कारण है कि आज अनेकों ब्लॉकों के अंदर जो आपका झंडा उठाते थे वो झंडा छोड़ के आज वो इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, वो आंदोलन में आ भी रहे हैं। आपका झंडा छोड़ के आंदोलन का झंडा उठाकर, यानी सीटू का झंडा उठाकर वो आंदोलन का अंदर आ रहे हैं। इसलिए आपके अंदर अगर थोड़ी बहुत भी कोई गरिमा बची है, कोई भाईचारे की नैतिकता बची है, कोई आपके अंदर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के प्रति कोई इज्जत बची है, तो मैं तो आपसे यही अपील करूंगा यमुनानगर के लोगों से, यमुनानगर के सफाई कर्मचारियों से, उनके नेताओं से कि भाई इस आंदोलन में शामिल हो। आज के दिन कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठने का समय नहीं है, ये तमाशा देखने का समय नहीं है। हमारे बड़ा हिस्सा हरियाणा का लड़ रहा है और आप लोग बैठे बैठे तमाशा देखते रहेंगे। ये बात खल रही है हरियाणा के सफाई कर्मचारियों को और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं कि एक दिन समय आएगा, अगर आप लोगों ने इस भाईचारे के अंदर शामिल नहीं हुए, इस आंदोलन का आप हिस्सा नहीं बने, तो एक दिन समय आएगा कि हरियाणा का पूरा सफाई कर्मचारी वो आपसे हिसाब किताब लेगा। इस आज जो आप लोग कर रहे हैं इसका हिसाब किताब मांगेगा सफाई कर्मचारी, और निश्चित तौर पर आपके जिले का सफाई कर्मचारी भी वो आपका साथ छोड़ के
मजबूर होगा इस आंदोलन के अंदर आने के लिए। और मैं यमुनानगर के सफाई कर्मचारियों से भी अपील करना चाहता हूं कि अगर यह आंदोलन गलत है, यह पक्का होने की मांग अगर गलत है, समान काम समान वेतन की मांग अगर गलत है, ये बेगार प्रथा खत्म हो, ये शोषण खत्म हो 17 साल का, अगर ये मांग गलत है तो निश्चित तौर पर आप बैठे रहो अपने घरों में। और अगर ये मांग जायज है तो आपके नेता कहें ना कहें, आप तमाम लोगों को हड़ताल करके अपने ब्लॉकों के अंदर बैठ जाना चाहिए। आप तमाम भाइयों को एकजुटता कर बनाते हुए सबको सड़कों पे आ जाना चाहिए, मैदान के अंदर उतर जाना चाहिए। ये आज जो कुछ लोग जो हमारी गेंद बना रहे हैं, कभी किधर हमारे से अलग अलग मौकों पर मतलब बेवकूफ जो बनाया जा रहा है, आज इन आप लोगों के आंखों पे जो पट्टी बांधी जा रही है, इस पट्टी को खोलने का समय आ चुका है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से अपील है, खास करके यमुनानगर के भाइयों से अपील है, चाहे वो यूनियन के नेता हो, चाहे सफाई कर्मचारी साधारण सफाई कर्मचारी हो, उन सब से अपील है कि इस वक्त को मत भूलो। आज हरियाणा का सफाई कर्मचारी लड़ रहा है और आप बैठे हैं। ये आज किसी भी सूरत में ये आज मौका आपके लिए उचित नहीं है। आपको आना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए, आपको अपने झंडे बैंडर के साथ भी क्यों ना हो, मैं बार बार अपील कर रहा हूं। इसलिए पुनः आपसे यह अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, यमुनानगर के हर सफाई कर्मचारी तक इसको लेके जाओ, इस अपील को लेके जाओ और आंदोलन का हिस्सा बनो। और 26 तारीख को जो वाल्मीकि जयंती के अवसर पर राज्य स्तर की जो रैली बड़ी होने जा रही है, उस रैली को सफल बनाओ। आओ परसों करनाल अपन लड़ेंगे इस बेगार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, पक्की नौकरी के लिए, वेतन बढ़ोतरी के लिए, औजारों के लिए, एक्सग्रेशिया के लिए, पेरोल के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। दावे के साथ कह रहा हूं, जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।